जंगल के करीब एक छोटे से गांव में गौरी नाम का एक बहादुर हिरण रहती थी। गांव के चारों तरफ भयानक जंगल था और उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे और उसी गांव में एक बहादुर हिरण रहती थी और उस हिरण का नाम गौरी थी। गौरी हिरण बहुत ही बहादुर और चालाक थी और उस हिरण को गांव के लोग बहुत ही प्यार करते थे। गौरी ने गांव के कई लोगों की जान बचाई थी, जिसके कारण गांव वाले गौरी हिरण को बहुत चाहते थे। एक दिन गौरी हिरण बीमार हो जाती है। बस अगले दिन बीमार हिरण ने अकेले ही डॉक्टर के पास दवाई लेने जाने लगती है। साथियों छुप जाओ, आज हम हिरण को अपना शिकार बनाएंगे। कालूराम, कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं और जैसे ही हिरण उसके नजदीक आती है, उन तीनों ने हिरण को घेर लेते हैं। साथियों पकड़ लो उसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर हिरण बनती है ना तू। अब हमारे सामने अपनी बहादुरी दिखाओ, तब तो जानू और अपने बहादुर नहीं बताई। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना कि गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख हिरण, मैं तुम्हें मारूंगा। यह गांव वाले को पता कैसे चलेगा आसपास? देख, यहाँ कोई गांव वाला है भी नहीं, सिर्फ हम तीनों हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मारना की बात दूर है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, हिरण वहाँ से भागने लगती है। आजा कसाई, मुझे पकड़ के दिखा। कसाई और उसके आदमी हिरण को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गुस्सा होकर तेजी से दौड़ते हैं। तभी एक गड्ढे में तीनों गिर जाते हैं। कसाई को हिरण गड्ढे में गिरते देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। मेरा मजाक उड़ा रही है, पीछे देख, तेरी मौत खड़ी है। हिरण पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कसाई के और दो आदमी उसे घेर रखे होते हैं। इतना बोलकर हिरण फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगी। आयला और दो गुंडे आ गए। अरे इस बेचारी हिरण को तो जिंदा रहने दो। अरे निकम्मा, खड़े होकर हिरण को क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। अगर वह गांव तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचाने हैं तो जो उसे हिरण का जान ले लो। कसाई के आदमी फिर से हिरण का पीछा करने लगते हैं। वह गिरकर घायल हो चुकी है, चलो उसे जल्दी से पकड़ते हैं। हिरण अपने और गुंडों को आता देख तेजी से उठकर फिर से दौड़ने लगते हैं। तभी कसाई अपने आदमियों के पास आकर कहता है, जाओ जल्दी से जाकर पकड़ लो उसे। चिंता मत करो मालिक, हिरण घायल हो चुकी है, अब ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी। चलो साथियों। इतना बोलकर कसाई और उसके साथियां हिरण के पीछे भागने लगते हैं। गांव अभी काफी दूर था, इसलिए हिरण अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर घुस जाती है। यह देखकर कसाई बोला, जंगल की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालिक, अब क्या करें? वह तो जंगल की ओर चल गई, अब उसे पकड़। कोई बात नहीं, अब ये नहीं तो किसी और हिरण का अपना शिकार बनाएंगे। चलो। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक हिरण के घर वापस न आने पर गांव वाले चिंतित थे। डॉक्टर के पास नहीं जाना देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई पर हिरण अभी तक घर वापस नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं तो उसे कुछ हो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वह बहादुर हिरण है। वह थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी और अगर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। गांव वाले की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वह हिरण तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना लिए होंगे। हिरण के वापस आने तक उम्मीद लगाए गांव वाले उसकी राह देख रहे थे। तब हिरण अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटकते भटकते नदी किनारे आ जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तभी अचानक एक भयानक शेर आ जाता है। शेर को देखकर एक पल के लिए हिरण डर जाती है, पर घायल ही। हिरण देख शेर उसे कहता है, तुम जंगल के हिरण तो नहीं लगती, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम गौरी हिरण है। मैं गांव के सभी के दिलों पर राज करती हूँ। इंसानों से जान बचाने के लिए मैं जंगल में आ गई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तू गांव की रानी, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ,
और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं जंगल का राजा हूँ, इस तरह तुम भी अपने गांव की रानी हो, तो उसे हिसाब से तुम मेरी मेहमान हो गई ना, तो तुम बेझिझक मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। हिरण शेर के साथ उसकी गुफा में जाती है और कुछ देर तक आराम करती है। फिर रात को शेर, मुझे बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कसाई ने मुझे जान से मारना चाहता है भैया। तुमने मुझे भैया कहा? हाँ भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर प्रजाति के सारे दांव सिखाऊंगा और ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारा बदन भले ही हिरण का हो, लेकिन कलेजा शेर का होगा। अगले दिन से शेर हिरण को शेरों वाला ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में हिरण शेर जैसा खूंखार हो जाती है। भैया, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपना गांव जाना चाहती हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ने आता हूँ। नहीं भैया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं बहुत बहादुर हो गई हूँ। अब मैं 5-10 कसाईयों पर अकेले भारी पड़ सकती हूँ। हिरण की हिम्मत देखकर शेर सिंह खुश हो जाता है। ठीक है बहन, लेकिन जब भी इस भाई की जरूरत पड़े बस एक आवाज लगा देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। शुक्रिया भैया। शेर सिंह को शुक्रिया कर हिरण अपना गांव जाती है। मुखिया जी, हिरण को गए हुए कई दिन हो चुके हैं। हमें उनकी चिंता हो रही है। हाँ, अब हमें उसकी तलाश करनी ही चाहिए। ठीक उसी समय हिरण आ जाती है। मुखिया जी, अरे वह देखो, गौरी हिरण वापस आ गई। गौरी हिरण को वापस देख सभी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। उधर ही गौरी के वापस आने के बाद सुनकर कसाई सोचता है, जब तक उस हिरण को मारूंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कालू भाई, सुना है हिरण जंगल से वापस आ गई है। वह शेर के पंजे से बच सकती है, लेकिन कसाई से नहीं बच सकती। आज उसका रात में ही काम तमाम कर देंगे। रात के वक्त कसाई अपने गुंडों के साथ चुपके से हिरण को बंधक बनाकर अपने भुचड़ खाने में ले जाता है। कल सवेरा होते ही सबसे पहले इस हिरण को काटेंगे। ठीक है उस्ताद। फिर हिरण को बांधकर वहां से तीनों चले जाते हैं। सुबह होते ही कसाई अपने गुंडों के साथ भुचड़खाने में आता है और देखता है भुचड़खाने के सभी जानवर गायब हैं। गजब हो गया मालिक, सभी जानवर गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पता करो हिरण कहाँ है। तभी हीरो की तरह वह हिरण आ जाती है। तू क्या समझा था हिरण फ्लावर है? ये हिरण फ्लावर नहीं है, बल्कि वायर फ्लावर है। हाँ पुष्पा, देखकर आई है क्या? ए फ्लावर और फायर फिल्मों में होती है, रियल में तो कसाई का छुरा और हिरण का गदर्न होता है। तेरी छुरा की धार इतनी तेज नहीं कि गौरी की गर्दन काट सके। हिरण बहुत बोलती है, आज इसे 1-2 का 4 कर ही देते हैं। तीनों कसाई मिलकर हिरण पर हमला करते हैं। गोरी हिरण शेर की तरह लड़ना शुरू करती है और तीनों को घायल कर देती है। ये हिरण तो शेर की तरह लड़ती है। हाँ, हम इसे नहीं हरा सकते। लगता है सभी प्राणियों को यहीं छुड़ा कर ले गई है। बिल्कुल, मैं ही सबको छुड़ा कर ले गई हूँ। ये क्या बोल रही है? ये सबको कैसे छुड़ा कर ले जा सकती है? मुझे मामूली समझने वाले वह देख। अरे बाप रे, ये तो जंगल के खतरनाक प्राणी है। और इतने ही खतरनाक मेरी हिरण बहन है। समझा, कसाई हिरण हमारी बहन है। उसे पर बुरी नजर करने वालों की हम आंखें फोड़ने आए हैं। प्राणियों को गुस्सा देख कसाई डर जाता है। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। माफी मांगनी है तो हिरण बहन से मांगो, वरना आज हम तेरे गुर्दा, कलेजे और फेंफ। हमें माफ कर दो हिरण बहन। तभी सरपंच और सभी गांव वाले आ जाते हैं। सरपंच जी, यही सभी प्राणियों का हथियारा है। हाँ हाँ मुखिया जी, कल रात अगर हिरण हमारी जान नहीं बचाई होती तो आज हमारी जान चली जाती। हिरण, तुमने बहादुरी दिखाकर हमारी जान बचाई है। हम सब तुम पर गर्व करते हैं। वह सब तो ठीक है सरपंच जी, पर इस कसाई का क्या करें? इस कसाई को मारकर आज हम कसाई बिरयानी बनाकर खाएंगे। नहीं भैया, अगर हम कसाई जैसा बन जाएंगे तो कसाई और मेरे में क्या अंतर होगा? हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। हिरण के कहने पर शेर सिंह कसाई को माफ कर दिया और सरपंच ने सभी कसाईयों को गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद गांव में किसी भी प्राणी का हत्या नहीं की गई और गांव वाले और सभी प्राणी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। अब